विश्वास किया है तो उसको डुप्लीकेट करना, उसको प्लानिंग देना, उसको सिखाना, उसके पहले 9 स्टेप क्लियर करना, होम मीटिंग कैसे लगानी है, लिस्ट कैसे बनानी है, कांटेक्ट कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, फॉलो कैसे करना है, इसकी प्लानिंग देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसकी दोस्त कामयाब होने का सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल फंडा बताऊं ना आपको, जो एडवाइस लोगों को दे रहे हो ना, उस एडवाइस के ऊपर खुद फॉलो करना स्टार्ट करो। जो बात आप लोगों को कह रहे हो कि ये कर लो, वही काम आप खुद करना स्टार्ट कर दो, 10 गुना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उठानी पड़ेगी। कौन सी? मेरे साथ जो संदीप ज्वाइन हुआ है उसका माइंड सेट करना एंड काउंसलिंग करना किसकी जवाबदारी है? ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी अपलाइन। नंबर 2, YMLM क्लियर करना, वाइड यूज ऑफ क्लियर करना, पावर ऑफ GIT, पावर ऑफ ड्रीम, टेक कमिटमेंट, गिव प्लानिंग। प्लानिंग देना मेरा काम है। ऑर्गेनाइज होम मीटिंग। और उसके बाद आती है डुप्लीकेशन। और जब डुप्लीकेशन आती है दोस्त, तो ये काम मुझसे स्टार्ट होता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मैं मिस्टर संदीप जी के साथ बैठ के ये डिस्कस कर रहा हूं कि मिस्टर संदीप, ये 12 स्टेप हैं, ये पहले ये जो 6 स्टेप हैं, माइंड सेटिंग एंड काउंसलिंग, YMLM, वाइड यूज आउट, पावर ऑफ जेनेसिस इंटरनेशनल टीम, पावर ऑफ ड्रीम एंड टेक कमिटमेंट। ये जो 6 स्टेप हैं, ये पहले जब मैं आपको सिखाऊंगा, पहले मैं आपको सिखाऊंगा, बाद में आपको अपनी टीम को सिखाने हैं। पहले तुझे सिखाऊंगा, ये मेरी जवाबदारी है, लेकिन उसके बाद आप तुम्हारे साथ जुड़ने वाले व्यक्ति को तुम सिखाओगे, ये तेरी जवाबदारी है। दोगे जो प्लानिंग तुम्हें अपलाइन ने दी है। हेलो, एक आदमी को मैंने बोला, मुझे कहता सर मैंने 20 लोगों को बुलाया था, कोई नहीं आया। मैंने कहा कैसे बुलाया था? तो जैसे मैंने बताया पहले, उसने वैसे ही बुलाया था। मैंने कहा दोस्त, सीखने का और करने का सबसे बेस्ट तरीका पता क्या है? तेरी अपलाइन ने जब इतनी तारीख को 2 से 3 दिसंबर को दुनिया के एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं, मिस्टर TS धिमान, मिस्टर प्रमोद सिंह, तुम उस सेमिनार को अटेंड कर लोगे, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, और तुम वहां पहुंच जाना, देख लो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और मैं पहुंच गया सर, और मेरी एंट्री आ गई। तो बोले यही शब्द, कौन से ऐसे शब्द थे कि तुम वहां पहुंच गए? क्या तुम्हें उस दिन कोई काम नहीं था? सर काम तो बहुत था, लेकिन उनके बोलने के अंदाजे से, मतलब उनका बोलने का अंदाजा इतना जोरदार था कि मेरा रोम रोम एक्साइटेड हो गया। दोस्त यही तो करना है, यही तो डुप्लीकेशन है, यही तो डुप्लीकेशन है कि जिस तरह से तेरी अपलाइन ने तुझे कांटेक्ट करके वहां बुलाया था, बस सेम डुप्लीकेशन नीचे कर दे। यही तरक्की है, यही सफलता है, यही रास्ता तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जाता है। यस, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का वक्त आ गया है। किसको? मिस्टर संदीप को। कि मिस्टर संदीप, मैंने तुम्हारे ये जो 9 पॉइंट क्लियर किए, तुम ये 6 पॉइंट अपनी टीम के क्लियर करो, प्लानिंग मैं दूंगा, ये मेरी जवाबदारी है। पर तुम पहले अपनी टीम के ये 6 पॉइंट क्लियर करो। लगाओ होम मीटिंग। पहले होम मीटिंग आप लगा के बताओगे, 1 2 3 4 5 6 7, 8वीं होम मीटिंग में उसको मार कर दोगे, मिस्टर दी शो द प्लान, आई एम हियर, डोंट वरी, शो द प्लान। सर मैं प्लान करूंगा सर दरअसल बात ऐसे ना सर, रात को ना घर में गेस्ट आ गए थे, नींद पूरी नहीं हुई सर, तो माइंड का थोड़ा अपसेट है। उठा के जाता है, कहता वो कौन सी है बहरी मुर्गी जिसको ऊंचा चाहिए, कौन सी है? जब एक बार बोल दिया गया कि मैं 2 अंडे देने का रिवाज पुराना
काम हो चुका है। अगर मार्केट को बीट करना है, शिखर पे जाना है, तो रोज के 2 अंडे देने पड़ेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सबकी। सच सच बताओ किसने एक अंडा दिया, सच बताओ। पता तो हमको चल ही जाएगा, बाद में सजा डबल हो जाएगी। सच बताओ किसने। तो एक मुर्गी सामने निकल के आई, बोले जनाब वो गुस्ताख मैं हूं, मैंने एक अंडा दिया। बोले जब तुझे बोला गया कि 2 अंडे दे रहे हैं तो फिर एक अंडा क्यों दिया? तो कहती जनाब ये तो टारगेट के प्रेशर में आके मैंने रोज का एक अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं, मैंने जिंदगी में अपनी हमारे खानदान में ना इससे पहले किसी ने दिया और लगता ना कोई आगे देख आएगा। अब हम मिस्टर संदीप जी के साथ बैठ के उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि मिस्टर संदीप सिर्फ अगर संजय धीमान ही तेरे प्लान करेगा तो कामयाब संजय धीमान ही होगा। अगर तुझे कामयाब होना है तो जो जो मैंने तुझे अब तक सिखाया है वो तुझे करना होगा। तो ये हो गया टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी की पहले जैसे मैंने तुम्हारे ये 6 स्टेप क्लियर किए और उसके बाद तुम्हें प्लानिंग दिया। जो बंदा तुम्हारे साथ जुड़ा है उसको नहीं पता ड्यूसॉफ्ट क्या चीज है, जिस इंटरनेशनल टीम क्या चीज है, नेटवर्किंग की ताकत का उसको नहीं पता, मार्केट की मेंटालिटी, लॉ ऑफ एवरेज मार्केट बिहेवियर का नहीं पता, ड्रीम क्या होते हैं, इमोशनल ड्रीम क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म ड्रीम क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म ड्रीम क्या होते हैं, मिड टर्म ड्रीम क्या होते हैं, उसको नहीं पता। प्लानिंग क्या है, 4 बेसिक करके तुम कहां तक पहुंच सकते हो। You don't know the power of basics, वो नहीं जानता। होम मीटिंग की ताकत का उसको नहीं पता। डुप्लीकेशन के दम पे आप दुनिया में राज कर सकते हो, वो डुप्लीकेशन की ताकत को नहीं जानता। तो ये तुम्हारे ये जो नीचे 2 लोगों का ग्रुप है, जब तुम 2 लोगों को ज्वाइन करोगे तो तुम्हारे साथ साथ ही 2 लोगों की मीटिंग मैं लगाऊंगा। पहले ये 9 स्टेप मैं क्लियर करूंगा, 5 डेप्थ तक सेम, 5 डेप्थ तक सेम, और इसको करने में 5 से 7 दिन लगेंगे। लेकिन उसके बाद यही काम तुमको अपने नीचे जो लोग संदीप आ रहे हैं उनका काम, उनका विजन तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा। फिर कमिटमेंट ली, आर यू रेडी? यस। अगर वो कहता है कि सर ये भाई पंडित का काम है शादी करवा देना, बीवी का खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा। यस? नेक्स्ट। हाँ पीछे, ये धीरे धीरे चलने वाला काम बंद। वो जमाना चला गया स्लो एंड स्टडी। किस किसने ये कहानी पढ़ी? बहुत अच्छा राइटर था ये, मैं सल्यूट ठोकता हूं इसको, मैं बहुत बड़ा फैन हूं इसका। नाम तो नहीं मिला कि इसने किसने लिखा है ये, लेकिन आई लव यू, क्योंकि बहुत बड़ा मैसेज देके चला गया। और खुशी वाली बात यह है कि मेरे बाप ने भी ये स्टोरी पढ़ी और उसके बेटे ने, मैंने और टीएस धीमान ने भी पढ़ी और मेरे बच्चों ने भी पढ़ी। कितना बड़ा काम को वहां बैठे बैठे कर गया कि अपनी चीज को कितनी डेप्थ तक डुप्लीकेट कर गया। यही तो मिस्टर संदीप को हम बताना जा रहे हैं। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। क्या हुआ था ये स्लो एंड स्टडी? किस किसने पढ़ी कश्मीर खरगोश की कहानी? कितनी बार दौड़े थे कछुआ और खरगोश? कोई एक बंदा। आप आएंगे सर? आप बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी सर, आ जाओ।
खरगोश को हम दौड़ाएंगे। देखना चाहते हो कछुआ और खरगोश कैसे दौड़ते हैं? अभी हम बैठ के हो गया नहीं एक चेयर नहीं उनके लिए भी बराबर की चाहिए, तो इनको कछुआ और खरगोश तो इतनी बना दिया। मतलब ये क्या हुआ क्या? सुना है कछुआ और खरगोश की रेस हुई थी, तो ये कैसे हुआ? मतलब कैसे हुई थी? आपने कहा था कि मैंने पढ़ी थी स्टोरी, तो ये कैसे हुई थी? जैसे भी आती आप सुनाओ एक बार। कछुआ एक्चुअली में आराम कर, मतलब खरगोश जो था बहुत ही चालाक था। अच्छा। वो तो अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझता था, उससे ज्यादा शक्तिशाली समझता था, तो वो कुछ पल के लिए आराम करने के लिए बैठ गया किसी पेड़ के नीचे, और इसी बीच में कछुआ उससे आगे निकल गया क्योंकि वो रुक गया था पीछे। अच्छा। और वो सीधे चलते चलते अपने मंजिल तक बढ़ गया कछुआ। तो मतलब खरगोश ने कछुए को चैलेंज कर जी कि आओ दौड़ लगा जी, फिर दौड़े जब तो खरगोश दौड़ गया आगे, तो सर फिर उसने पीछे मुड़ के देखा जी, बातों को पकड़ो, खरगोश आगे दौड़ा, फिर उसने पीछे मुड़ के देखा कि मेरा जो प्रतिद्वंदी है, जो कंपटीटर है, वो बहुत पीछे है, तो मैं तब तक आराम कर लूं। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। पीछे मुड़ के देखा, खरगोश ने कछुए को चैलेंज किया। पॉइंट टू बी नोटेड। पीछे मुड़ के देखा, फिर देखा कि प्रतिद्वंदी बहुत दूर है। अब मन में एक बात आई कि मैं आराम कर लेता हूं। और आराम करते करते करने के बाद जब आंख खुलती है तो क्या देखता है? जब आंख खुली तब कछुआ फिनिश लाइन पे था। तो इससे राइटर ने एक बात लिख दी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे चलने वाला और लगातार चलने वाला, तेज चलने वाला पर रुक रुक के चलने वाले को एक दिन धीरे चलने वाला और लगातार चलने वाला पीछे छोड़ जाता है। इसके बाद क्या हुआ? कहानी खत्म। ओहो, माइक नहीं, मतलब जीत गया तो बात खत्म हो गई ना। हाँ, वो अभी तक जीतता नहीं था, मतलब उसको अभी भी और कुछ पाना बाकी था। किसको? कछुआ। अच्छा, फिर वो जीत गया। जीत तो गया हो। अब क्या हुआ? आपको मालूम नहीं आगे क्या, इसीलिए तो बताया मैंने, बुलाया मैंने मिस्टर संदीप, आपको इसीलिए बुलाया मैंने कि अब देखो आगे क्या होता है। आगे पता क्या हुआ? अब पहले खरगोश के अंदर एक ईगो थी कि मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूं और मैं बहुत फास्ट चलता हूं, और उसने चैलेंज किया किसको? खरगोश, कछुए को। और क्या हुआ कि अपनी गलती की वजह से खरगोश जो है घमंड में आके, ईगो में आके दूसरे को छोटा समझ के सो गया और कछुआ आगे निकल गया। अब क्या हुआ? अब ये जो नशा था, घमंड का नशा, ईगो का नशा, साला माचो मैन बन गया वो तो। उसको घमंड का नशा आ गया, ये नशा तब्दील हुआ इसके पास। अब ये नशा चला गया कछुए में, जगह चेंज कर ली नशे ने। वजन कभी काम नहीं होता, सिर्फ जगह चेंज कर। अब ये नशा चला गया कछुए के दिमाग में घुस गया कि साला मैं तो माचो मैन बन गया, देखा मैंने इतने बड़े खरगोश को हरा दिया। अब खरगोश से हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो उसने जंगल में शोर मचाने शुरू कर दिया कि मेरे साथ चीटिंग हुई है भाई, आप सब मिलके मेरा फैसला, कुछ भी हो जाए हमने दोबारा दौड़ लगानी, आप फैसला कर लो, कैसे ये जीत सकता मुझसे, ये पॉसिबल नहीं है इसने चीटिंग कर। और उसने शोर मचाया और चैलेंज कर दिया किसको? कछुए को, खरगोश ने, कि भाई दोबारा दौड़ होगी। कछुए में अब नशा था जीत का, उसने सोचा नहीं और समझा नहीं और चैलेंज को एक्सेप्ट कर कहता यस, तू क्या मुझे हराएगा, मैं तो तुझे पहले हरा चुका हूं। नशा था, नशे में चैलेंज ले ली। अब जब दोबारा दौड़ हुई तो जंगल के काफी प्राणी आके उनकी दौड़ देखने लगे। 1 2 3 एंड गो। जैसे हुआ कछुआ 10 कदम चलता, खरगोश मंजिल पे पहुंच गया। अब जीत का नशा
कछुए के दिमाग से निकल के खरगोश के दिमाग में घुस। इससे एक मैसेज निकल के आया कि फास्ट एंड स्टडी तेज चलने वाला, लगातार चलने वाला